सालों से किया जा रहा है और जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ती नजर आ रही हैं। देश की सरकारें तमाम दावे और वादे करती रही हैं कि सबका साथ और सबका विकास है, लेकिन जो घटनाएं सामने आती हैं उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि सबको साथ लेके चलने में उन्हीं सरकार के नेताओं को और सपोर्टरों को तकलीफ हो रही है, जिसकी हामी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरते हैं। मेरे साथ खास मेहमान कलीम शेख जी मौजूद हैं, जो अपने आप में परिचय के मोहताज नहीं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कलीम जी, तमाम देश के अंदर जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं मॉब लिंचिंग। पहले भी हुआ करती थी, ऐसा तमाम सपोर्टर्स कहते हैं, और सोशल मीडिया में वो चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन देखिए अब तो खतरा संसद में भी बढ़ने लग गया मॉब लिंचिंग का। जिस हिसाब से रमेश भिदोड़ी कह रहा है, ए भड़वे, ए मुल्ले, ए कटुए, बैठ जा देशद्रोही, आतंकवादी, ये सब कहा है ना जी। और उसको नरेंद्र मोदी और भाजपा ने क्या किया है, कहीं का प्रभारी बना के भेज दिया है। बताइए। तो मतलब अगर बीजेपी का कोई सांसद इस तरह की बातें संसद में करता है तो उसको एक तरह से आप कहना प्रमोशन मिल जाता है। मिला है ना सर, मिला नहीं मिला है, बताइए। जब तुम एक आतंकवाद के आरोपी, आज आरोप मुक्त तो नहीं हुई ना साध्वी प्रज्ञा चिंता कि हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई ना, पर आरोप लगा है ना। ऐसे लोगों को तुम संसद में बैठा लेते हो, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा देते हो। जनता फिर कैसे देखते हैं? जनता जो है वो इसका समर्थन देखिए, जनता क्या है, जनता जो है अच्छे दिन के लालच में नरेंद्र मोदी को देख करके वोट दिया, किसी प्रत्याशी को नहीं देखा था। उसका खामियाजा आज हम जनता भुगत रहे। अभी तक सड़क से ये तमाम जो है नारे लगते थे स्टेज से। ये बताइए, रमेश भिदोड़ी ने जो कहा, मतलब जो बातें कही संसद के अंदर, ये क्या सिर्फ संसदीय कार्य प्रणाली से उस वाक्य को कट कर देना, उस भाषण को निकाल देना, ये मैं उसी पे इसी को आप मतलब ये मान लेते हैं कि कार्रवाई हो गई? वही मैं कह रहा था, जो सड़कों पे चीजें सुनने को मिलती थी अब वो संसद के अंदर हो रहा है, मिल रही हैं, तो कैसे देखते हैं? जब जो सड़कों पे लिंच हो रहा है, जो कवर, आने वाले वक्त में ये लोग संसद में भी लिंच करेंगे। जो कवर दानिश अली थे, जिनके साथ ये बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, उनके साथ ये घटना हुई, उसके बाद जो स्टैंड उन्होंने कुछ खास सवाल सिर्फ दानिश अली पर नहीं है, सवाल इस देश पे के जो SC/ST माइनॉरिटी हैं उन सब पर। तो कमीशन क्या कर रहा है? और जो बहुजन वहाँ पे 131 सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए उन्हें? उनकी अब सुताई करनी चाहिए 2024 में। ये हमारा वोट, यही देखो, हम जनता है, 5 साल इंतजार करते हैं कि अब हमको मौका मिले तो हम अपने जिसको हमने वोट करके भेजा, जिताया, और वो अगर गलत करने लगे तो हम 5 साल इंतजार करते हैं कि इसकी सुताई करेंगे अपने वोटों के माध्यम से। तमाम जो गठजोड़ बैठता है, तमाम जो संस्थाएं हैं, जो छोटी और बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, वो तमाम ये कह रही थी कि अभी जो 2019 में, देखिए, राजनीतिक पार्टी कहीं दिखती नहीं। लोकतंत्र आज कहीं दिखता आपको? आप पत्रकार हैं, बताइए। लोक का मतलब पब्लिक और तंत्र का मतलब संस्थाएं। किसी भी संस्था को आप ये बताइए कि जो पब्लिक के लिए काम कर रही है। मतलब ये जो संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके अनुसार ये किसी काम नहीं कर रही? नहीं, ये एक आदमी के जो है एक सारी शक्तियों का एकाधिकरण हो गया, एक आदमी के हाथ में चला गया। तानाशाही हो गई। तानाशाही। अरे यार, एग्जाम्पल है, ये बताइए, कृषि मंत्री पर ज्ञान कृषि मंत्री को देना चाहिए, नरेंद्र सिंह तोमर को। कभी सुना आपने कोई ज्ञान दिए क्या? प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं, रेल पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं, रक्षा पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं, शिक्षा पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं। तो बताइए, सारी शक्तियों का एकाधिकरण हुआ कि नहीं हुआ? जो समर्थन करते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इतने कैपेबल हैं, वन मैन आर्मी हैं, कि वो हर चीज के ज्ञाता क्या शक्तिमान है? हर चीज के ज्ञाता शक्तिमान है क्या? ये बताइए, ज्ञाता? अरे जिसकी डिग्री का पता नहीं वो हर चीज का ज्ञाता है। और जो हार्वर्ड से यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए वो पप्पू है। यही तो अंधभक्तों को बताया जा रहा है।
कैसे सुधार आएगा? 2024 के चुनाव हैं, क्या लगता है आपको? तमाम मायावती ने भी उस हिसाब से स्टैंड नहीं लिया कुंवर दानिश अली के लिए जिस हिसाब से लेना देखो चाहिए था। मायावती के ऊपर मैं क्या कहूँगा, हम लोग भी देखिए माइनॉरिटी भी उनका वोटर रहा है, हाँ, लेकिन मायावती को किसी भी मुद्दे पर कभी भी जो जिस हिसाब से जिस कांतीराम ने आंदोलन करके आंदोलन से निकल के आई हुई है पार्टी, कांतीराम ने लाया है। आज बताइए वो पार्टी का कहीं पर भी ये नहीं है। मायावती इतनी मजबूत क्यों नहीं है? ट्विटर पर बस 2 ट्वीट कर दिया, हो गई उनकी राजनीति। तो माइनॉरिटी भी समझ गया है, इसलिए अब उनका साथ नहीं देता। ऐसा मतलब एक अकेले नरेंद्र मोदी ने सबको हाईजैक